अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतनी शदीद गर्मी के बाद अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा मौसम हो गया। अब इतना अच्छा मौसम हो गया है कि मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी तरह ईद की कोई कोई पार्टीज़ अरेंज नहीं की, कोई दावतें अरेंज नहीं की, तो अब उनका मौका है, वो खुल डुल के दावतें करेंगे और ईद का अब मज़ा लेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ खाने को दिल नहीं करता था, इवन कि मैंने गोश्त तक नहीं बनाया। जस्ट मैंने कलेजी बनाई, उसके बाद घर में मैंने अभी तक कोई भी गोश्त की, जैसे मटन या बीफ की, कोई भी रेसिपी ट्राई भी नहीं की, ना बच्चों को बना के दिया, क्योंकि दिल ही नहीं करता था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, इतने दिन की, इतनी गर्मी के दिन के बाद अब अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा मौसम आया और कुछ दिल किया कुछ न्यू बनाने का। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग के नाश्ते से। मैं आज आपके साथ फुल डे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरी फुल डे रूटीन क्या है बच्चों के साथ, कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी, सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सादा रोटी बनाई, जो तवे से उतारने के बाद मैं उसके ऊपर देसी घी लगाती हूँ। इट मीन्स कि हमारी ज़ुबान में कि रोटी चौपड़ के खाती हैं देसी घी से, ठीक है। और मैंने बच्चों के लिए बना दिए स्क्वायर पराठा, क्योंकि अबिया ने कहा मम्मा क्रिस्पी पराठा बना दें। तो ये अबिया और ईशाल स्क्वायर पराठे को कहती हैं क्रिस्पी पराठा। तो जैसे ही बच्चों ने नाश्ता किया तो मैंने कहा अब ईद ख़त्म हो गई है, चलें जी अपने सोफ़ों को भी कवर कर दूं, ताकि इतनी ज़्यादा आंधी आती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, थोड़ी सी हवा चलने की देर होती है और पूरा घर मिट्टी से भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ों को कवर कर दिया और बाजी भी आ गई थी काम पे, वो सफाई कर रही थी, साथ बर्तन धो रही थी। और माशाल्लाह आज इन्होंने अच्छा खासा बर्तन भी धोया है, ये मैं आपको ये सामने शेयर करती हूँ। और ये सारी सेटिंग मैं करती हूँ बर्तनों की, बाजी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना ही इन्हें पता चलता है। तो जैसे जैसे बाजी काम कर रही थी तो बाजी कह रही थी मुझे क्या ना, मैं डेली इतनी अच्छी सफाई करके जाती हूँ, बहरहाल तुम कैसे गंद डाल देती हो इतना। मैंने कहा अब ये मैं क्या कहूँ, इतनी मुल्तान की गर्मी होती है, जस्ट थोड़ी सी हवा चलने की देर होती है और पूरा घर ऐसे लगता है कि जैसे साफ़ ही नहीं किया। ज़ाहिर बात है हम अपने गैराज वगैरह को तो इतना कवर नहीं कर सकते कि अंदर मिट्टी ना। तो बहरहाल जी जैसे सारे काम हो गए, तो जैसे मैं ऊपर खाने के लिए गई ना, तो इतना अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो दिल था कि कोई आज ना अच्छी सी चीज़ बनाती हूँ। तो मेरा माइंड किया कि मैं बनाती हूँ आज मटन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही कमाल का बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, 2 से 3 गिलास पानी ले लें आप। उसमें मैंने एक प्याज डाल दिया और 3 से 4 जवे मैंने डाल दिए लहसुन के, 5 से 6 जवे। साबुत गरम मसाला जितना भी है वो आपने डाल देना। मैंने इस बार ज़ीरा नहीं डाला, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, सूखा धनिया वगैरह। और मैंने हाफ़ केजी ले लिया, ये मटन ले लिया, बीफ का नहीं मैं बना रही हूँ, मटन का बना रही हूँ। और मैंने ये 1 बाइट बोटी की है, एक ही नवाले में आप 1 बोटी ले लेंगे। तो जैसे मैंने एक साइड पे यखनी रख दी और कुछ मैंने ज़रा किचन का काम समेटना था, वो मैंने समेट लिया। तो फिर मैंने एक चूल्हे पे कढ़ाई रखी, उस पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली, उसको थोड़ा सा सोते कर लिया। सोते करने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया साबुत गरम मसाला, और जैसे वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 क्यूब डाल दी मैंने हरी मिर्च का पेस्ट। और ये ऐसा एक पुलाव है जिसमें आपको ज़्यादा मसाले डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें लाल मिर्चें डाल रही हैं, इसमें हल्दी डाल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने जस्ट इसके अंदर नमक, काली मिर्च, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है बस, और कुछ भी नहीं डालना। एंड पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। और जैसे वो मैंने डाल दिए सारे स्पाइसेस, उसके बाद मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे, सॉरी वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। 2 टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, जो उसकी यखनी थी, सॉरी, ठीक है, यखनी डाल के मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर। और बस फिर जैसे इसको बॉयल आ गया मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, और जैसे चावल डाले इसको मैंने अच्छी सी तरह आग पे पकाया। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा कम रह गया तो मैंने इसको दम पे दे दिया। और इतने खिले हुए चावल बने थे, इतने मज़ेदार बने थे कि इसकी खुशबू पूरे घर में थी। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज मेरे घर पे ईद है, क्योंकि कितने दिनों के बाद आज मैंने कुछ घर में बनाया है। क्योंकि जब मैं अपनी किचन में कोई चीज़ ना बनाऊँ ना, तो वैसे ही मैं बोर हो जाती हूँ कि भी आज कुछ बनाया नहीं है मैंने, आज दिल नहीं लगा मेरा घर पे। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा अब कुछ बनाएं, कुछ न्यू से न्यू वैरायटी अच्छी अच्छी बनाएं, कुछ दावत शावत करें, कुछ मज़ा आए ईद का, क्योंकि ईद का तो पता ही नहीं चला। तो जैसे ही मैंने खाना बच्चों को सर्व किया ना, तो मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो अयान मेरे लिए जूस बना के ले आए थे ऑरेंज का।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब छोटे-छोटे बच्चे होती हैं, जब वो आपका ख़्याल रखती हैं, माँ-बाप से यही तो प्यार का इज़हार होता है कि आप उनका ख़्याल रख रहे हैं, आप उनकी दवाई का ख़्याल रख रहे हैं, आप उनकी केयर कर रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अयान हो, अबीहा हो या इशाल हो, ये इस तरह मेरी बहुत केयर करते हैं। अयान ने कहा, मम्मा आपने खाना नहीं खाया, तो आप जूस का ग्लास ले लें। तो और इतना टेस्टी जूस बनाता है अयान कि कमाल का बनाता है। मैं कहती हूँ कि इतना टेस्टी मैं जूस नहीं बनाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे मैं ऊपर गई, इतने काले बादल थे, तो मैं तो अपना खाना ही भूल गई। मैं तो यहाँ पे मौसम एंजॉय करने लग गई। तो जैसे ही मौसम एंजॉय कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हल्की हल्की बारिश से बस फिर तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैं कहती हूँ थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तो लोग कहते हैं उफ़ अल्लाह जी, अल्लाह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो अल्लाह ताला इतनी जल्दी इंसान की सुन लेते हैं कि फ़ौरन ही देख ले मौसम ऐसा हो गया है कि रात को ना अब हम पंखे बंद करके सोए हैं, एसी को छोड़े पंखे बंद करके सोए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मेरे खाने को हो गई थी रात, और फिर मैंने चावल अपने सेपरेट ही गर्म किए, और यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, ये यूपीएस पे ही है। और मैंने अपने राइस गर्म किए, राइस गर्म करके खाई हैं। तो थोड़ी देर के बाद ना आ गई लाइट, और बच्चों ने कहा मम्मा हमने राइस नहीं खाने, अब तो दोपहर को खा लिए थे, अब आप हमें ना कोई मिल्क शेक बना दें या कोई जूस बना दें। तो मैंने कहा दूध बड़ा हुआ है, तो मैं बच्चों को जल्दी से मिल्क शेक बना देती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को 2 सोडा बहुत कम दूँ, बल्कि दूँ ही ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। जस्ट एक आपका टेस्ट है भी, हाँ भाई आप 2 सोडा पी रहे हो बस। वो अच्छा है ही नहीं, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है 2 सोडा। तो फिर मैं जब से आम आई हैं, मैंगो आई हैं, तो मैं हर फ्रूट का ना वेट करती हूँ और अच्छी से अच्छी उसकी चीज़ें बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंगो आ गए, तो मैंने कहा चलें जी अब आपको मैं मैंगो शेक बना के देती हूँ, यम्मी सा कमाल सा बना के देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने एक बड़े साइज़ का आम काट लिया। अच्छा, ये जो बड़े साइज़ के आम होते हैं ना, ये खाने वाले नहीं होते, इसका टेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट एक आप शेक बनाने के लिए ही होते हैं, या फिर कोई आप डिज़र्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होती हैं। अगर इसके डिज़र्ट बनते हैं तो वो बहुत कमाल के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक आम, और 2 से ढाई गिलास मैंने दूध ले लिया होगा। एक बड़े साइज़ का आम था, और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की, और बस जी शेक बन गया ब्लेंड करके, और ये मेरा रेडी हो गया। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में।